तो माताओं सज्जनों, उत्तंक कहते हैं कि हे राजन, आपको सर्पमेध यज्ञ करना चाहिए, और इसका एक विशेष कारण भी आपको मैं बता देता हूं। उत्तंक मुनि कहते हैं कि तार्क्षनामधारी कश्यप की 4 पत्नियां हैं। ताक्षस्य कद्रुविनिता पतंगी यामिनी थी च। ये तार्क्षनामधारी कश्यप नाम के 2 ऋषि हैं। एक कश्यप जिनकी 13 पत्नी हैं, अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसाइला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमातिनी। ये मरीचि नंदन कश्यप हैं, जिनके नाम से गोत्र चलता है कश्यप गोत्र। और दूसरे तार्क्षनामधारी कश्यप हैं, इनकी 4 पत्नियां हैं। कद्रु से ये जितने सर्प हैं ये कद्रु के पुत्र हैं, जिसमें तक्षक आदि सब हैं। और विंता के 2 पुत्र हैं। पहले का नाम है गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन है, और दूसरे का नाम है अरुण, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं, रथ के सारथी हैं। विंता और कद्रु दोनों साथ साथ सखी की भांति रहती। कद्रु थोड़ी भोली भाली सीधी है विंता, और कद्रु थोड़ी चालाक है। कद्रु ने एक दिन विंता से पूछा कि बहन ये बताओ कि भगवान भुवन भास्कर का जो रथ है उसके घोड़े कौन से रंग के हैं? विंता ने कहा सफेद। कद्रु ने कहा नहीं, मुझे तो काले दिखाई देते हैं। क्योंकि सर्प जाति बिल में रहती है, अंधकार में रहती है, उनको सारा जगत काला ही दिखाई देता है। दोनों में ग्रह लग गई। पूछा कि जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगा। कद्रु अपने घर पर लौटी। उसने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, ये बताओ कि सूर्य के रथ के घोड़े कौन से रंग के हैं? तो पुत्रों ने कहा कि हे माता, वो सब सफेद रंग के हैं। कद्रु पछताने लगी, अब तो मुझे कल से विंता की दासी बनना पड़ेगा। उसने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ ऐसा करो कि तुम सब जाकर के, जब हम लोग घोड़े के नज़दीक, जब भगवान का रथ जा रहा हो, उस समय तुम जाकर के घोड़ों से लिपट जाना, ताकि विंता जब देखे तो उसको काले दिखाई दे, श्वेत न दिखाई दे। सर्पों ने कहा कि नहीं, भले हम अपनी विमाता के, वो हमारी विमाता है, तुम हमारी माता हो, लेकिन फिर भी हम ये अपराध नहीं करेंगे। कुछ ने कहा कि नहीं, हम तो माँ की आज्ञा का पालन करेंगे। तो जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उनके प्रति कद्रु ने कह दिया कि जाओ, तुम सबका किसी यज्ञ में नाश हो जाए। अगले दिन जब विंता ने देखा सर्प जाति लिपटी हुई है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया, उसको घोड़े काले दिखाई दिए। विंता कद्रु की दासी बन गई। गरुड़ जी को जब पता चला तो गरुड़ जी ने कद्रु से कहा कि मेरी माँ को मुक्त कर दो दासत्व से। कद्रु ने कहा कि तुम जाओ, अमृत लेकर के आओ स्वर्ग से, तब मैं मुक्त करूंगी। और स्वर्ग में जाकर के गरुड़ जी ने देवताओं को परास्त करके अमृत का हरण किया और कद्रु को दिया। इधर पीछे से देवता आए, देवराज इंद्र ने वो उस अमृत को फिर से चुरा करके ले करके गए। लेकिन जहाँ पर अमृत रखा हुआ था वहाँ पर कुछ राशि दर्भ के ऊपर जो अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसको सर्प जाति ने चाट लिया। और कहते हैं इसी कारण से सर्प की 2 जिह्वा हो गई। उस कुश को जब चाटने लगे तो उस कुश से उनकी जिह्वा कट गई। इसीलिए यज्ञ आदि में, श्राद्ध आदि करने के बाद कुश को भूमि पर छोड़ना भी पाप माना गया है, अपराध माना गया है। कुश को जल में विसर्जन नहीं करना चाहिए, कुश को भूमि पर नहीं छोड़ना चाहिए, कुश को हवन कुंड में डाला जाता है। जो प्रयोग किया जाता है पूजा में, यज्ञ में कुश, उसको वापस अग्नि में ही डाला जाता है। और सज्जनों माताओं, उत्तंग मुनि कहते हैं, देखिए कद्रु ने ये नहीं कहा कि तुम सब जन्मेजय के यज्ञ में जाकर के मरोगे, लेकिन उत्तंग मुनि ने यह बात जोड़ दी कि वे सब तुम्हारे श्राप से मुक्त, कद्रु के श्राप से मुक्त होने वाले ही ये सर्प हैं। इसलिए तुम जो भी हिंसा कर रहे हो, एक तो वो यज्ञ की हिंसा है, वो हिंसा की गिनती में नहीं आती, और दूसरी बात तुम उन सर्पों को तो मुक्त ही कर रहे हो। तुम्हारी शत्रुता तो केवल तक्षक से है, इसलिए तुम तक्षक को ही यज्ञ पशु बना करके यज्ञ करो। इधर जन्मेजय ने
अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि 100 स्तंभ से युक्त एक यज्ञशाला का निर्माण करो, आज ही वेदी का निर्माण करो, इसी क्षण आज ही वेदी का निर्माण करो और यज्ञ कल से आरंभ हो। यज्ञ के साथ साथ सर्पमेध भी हो और तक्षक को ही यज्ञ पशु बनाया जाए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ। माताओं सज्जनों, तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न आस्तिक मुनि को भेजा। आस्तिक मुनि ने जाते ही जन्मेजय के खूब स्तुति की। जन्मेजय प्रसन्न हो गए। जन्मेजय ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, आपकी स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, मैं वचन देता हूँ जो कुछ आप मांगेंगे दूंगा। आस्तिक मुनि ने कहा कि आप यदि वचन देते हैं कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे तो आप इस सर्पमेध यज्ञ को बंद कर दीजिए, इस सर्पमेध यज्ञ को बंद कर दीजिए। जन्मेजय न चाहते हुए भी, चूँकि वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने उस सर्पमेध यज्ञ को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन जन्मेजय के चित्त को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि पिता की मृत्यु का कारण पता चल गया था और तक्षक अभी भी जीवित था, तो वो चिंतित थे। उसी समय कृपाचार्य ने उनको महाभारत की कथा सुनाई। लेकिन महाभारत की कथा सुनने के बाद भी जन्मेजय के चित्त को शांति नहीं मिली। उन्होंने कृपाचार्य से पूछा कि मेरा चित्त उद्विग्न रहता है, हे मुनिवर, आप मुझे शांति का कोई मार्ग बताइए, क्योंकि मेरे मन में इस बात की वेदना अभी भी है कि मेरे पिता की मृत्यु शैया पर हुई, भूमि पर नहीं हुई। क्योंकि कहते हैं जिसकी भूमि पर मृत्यु होती है उसको यम के दूत स्पर्श नहीं करते। इसीलिए हमारे यहाँ की यह मर्यादा है कि म्रियमाण व्यक्ति को गोमय से लेपन की हुई भूमि, जिसमें तिल के दाने विकीर्ण किए होते हैं, कुछ आच्छादित तो होता है, उस पर उस म्रियमाण व्यक्ति को लिटाया जाता है। जिसकी मृत्यु हो रही हो उसको गोमय से लिपी हुई भूमि पर लिटाया जाता है। समस्या तो यह है कि हम लोग ये सब कार्य कब करते हैं जानते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में लोग करते हैं ये कार्य, क्योंकि मृत्यु तो आजकल अस्पतालों में होती है और सारा कुछ आपका जन्म मरण के विधाता अब डॉक्टर बने हुए हैं। सीजर से जन्म हो रहा है और वेंटिलेटर पर मृत्यु हो रही है। ऐसे में बताइए कैसे आप यमताड़ना से कैसे बचेंगे? यदि कदाचित आपको ये ज्ञान ठहर भी जाए तो आपके आसपास के लोग आपको ये कार्य करने नहीं देते। ये कार्य आप करना भी चाहें अपने किसी परिजन म्रियमाण परिजन के साथ, तो भी आसपास के लोग आपको ये कार्य करने नहीं देंगे, अपितु आपको और ये कारण बना देंगे। लोग कहेंगे यदि इन्होंने लेट कर दिया, नहीं तो अस्पताल जाते तो बच जाते हैं। आप पर लोग आरोप मढ़ देंगे। लेकिन सज्जनों माताओं, विवेक तो यही कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु सुधरनी चाहिए। जीवन चाहे जैसा बीता हो, मृत्यु सुधरनी चाहिए। और कुटुंबी जनों का परम कर्तव्य यही है कि वो अपने परिजनों की, अपने वयोवृद्धों की मृत्यु को सुधारे। मृत्यु को सुधारने के पीछे केवल इतना ही नहीं कि व्यक्ति के प्राण ठीक से निकले। मृत्यु को सुधारने के पीछे पूरे वर्ष भर का प्रयोजन होता है। मरने के बाद उसकी उत्तम गति के लिए स्मशान में उसका दाह संस्कार विधि पूर्वक करवाइए। मैं कभी कभी स्मशान में जाता हूँ किसी परिचित के लिए, और जब मैं वहाँ देखता हूँ कि घासलेट और मिट्टी के तेल से लोग उस शव को फूंक रहे हैं तो मुझे बड़ा पीड़ा होती है। मैं जब देखता हूँ कि कोई पिंडदान आदि के कृत्य ठीक से नहीं हो रहे हैं, दशगात्र की विधि नहीं हो रही है, खर्च तो कर रहे हैं लोग खर्च कर रहे हैं, मृत्यु भोज के नाम पर लोग बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो दानादि कृत्य या खोड़सत्रय आदि कृत्य है
उसके प्रति लोग सजग नहीं हैं। वह ऐसे ब्राह्मण का चयन करते हैं जिसको उस विषय का ज्ञान नहीं है। वो इसलिए चयन करते हैं कि वो ब्राह्मण कम पैसे में आ जाता है। विद्वान ब्राह्मण का चयन नहीं करते कि वो सविधि उसकी श्राद्ध को संपन्न कर सके। दान आदि कृत्य में कृपणता दिखाते हैं। जो सस्ते और बिना काम की वस्तुएं हैं उसका संग्रह करके उस मृतात्मा के निमित्त दान देते हैं, जो लेने वाले के भी किसी प्रयोजन में नहीं आती।